नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि एक लड़की ने उन पर आरोप लगाया रेप का, ब्लैकमेलिंग का, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब गिरफ्तारी के बाद जिस लड़की ने आरोप लगाया था उसने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उसने बताया कि किसके कहने पर उसने सनोज मिश्रा पर इतने गंभीर आरोप लगाए और बयान दिए। अब इसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लड़की का कहना है कि वसीम रिजवी और उसकी गैंग ने उसे ट्रैप किया और फिर सनोज मिश्रा के खिलाफ टिप्पणियां करवाई, बयान दिलवाया। लड़की क्या कुछ कह रही है, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनातनी सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ, सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है, वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो, सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रविसुधा चौधरी, अनीता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट, जिसमें उन्होंने वसीम रिजवी का नाम लिया और तमाम नाम लिए और कहा कि ये सब सनोज मिश्रा से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते थे, इसीलिए जब से उन्होंने मोनालिसा को फिल्म ऑफर की उसके बाद ये सब जाग गए और मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने लगे और मुझे दबाव डालकर ट्रैप में लिया और फिर इस तरीके के तमाम बयान दिलवाए जो कि सनोज मिश्रा के खिलाफ गए। फिलहाल अब सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल गर्ल मोनालिसा को उन्होंने फिल्म ऑफर की द मणिपुर डायरी, इससे पहले द वेस्ट बंगाल डायरी बनाई थी सनोज मिश्रा ने, उसमें वसीम रिजवी के साथ भी काम किया था सनोज मिश्रा ने। वसीम रिजवी, सनोज मिश्रा और तमाम लोगों ने उस फिल्म में काम किया और सनोज मिश्रा उस दौरान भी चर्चाओं में आए थे क्योंकि पश्चिम बंगाल से वो गायब हो गए थे। पश्चिम बंगाल में एक मामले में वो गए थे अपना बयान दर्ज कराने और अचानक गायब हो गए थे, फिर कुछ दिनों बाद मिले थे। ऐसे में सनोज मिश्रा ने उस वक्त कहा था कि वसीम रिजवी उससे दुश्मनी निकालना चाहता था, फिल्म का हाइप क्रिएट करवाना चाहता था, इसीलिए मुझे शायद वो मरवाना चाहता था ताकि उसकी फिल्म अच्छी तरीके से चल जाती। वसीम रिजवी ने पैसा लगाया, ऐसी बातें भी तमाम तरीके से कही गई फिल्मों में, लेकिन दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी और अब यहां तक बढ़ी कि वसीम रिजवी अपने पूरे लोगों के साथ मिलकर पूजा शर्मा जिस तरीके से कह रही हैं कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा था और लगातार सनोज मिश्रा के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे थे। बहरहाल जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी गिरफ्तारी के बाद पूजा शर्मा ने कहा है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ, दबाव में मेरे साथ बातें कहलवाई गई और सनोज मिश्रा पूरी तरीके से सही है, उन्होंने मुझे किसी भी तरीके का ब्लैकमेल नहीं किया है। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी दर्ज हो चुकी है, तो आगे मामला कानूनी आधार पर बढ़ेगा। लेकिन पूजा शर्मा क्या आगे अपना जो भी शिकायत दर्ज कराई थी उसे वापस लेती हैं या फिर नहीं लेती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल वो बयान देते हुए सनोज मिश्रा का ही पक्ष रख रही हैं और वसीम रिजवी और उनके लोगों जो पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग साजिश रच रहे हैं। पूजा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, बयान को पूरा विस्तार से सुनाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनातनी सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ, सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है, वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो, सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रविसुधा चौधरी, अनीता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे बहका बहका के
कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे बीच झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। जब अनिता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी, और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, क्यों आपने लिखवाया? तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। मजबूत के नाम पे मुझे 164 के बयान के लिए वो कोर्ट ले गई। कोर्ट ले जाने के बाद जब हमारी एफआईआर हो जाती है, 164 के बयान हो जाते हैं, और जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं जाती हूँ कि अनिता मैडम मुझे अपना मुकदमा वापस लेना है। तो वो लोग मुझे डराने और धमकाने लगते हैं। रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मुझे बैठा रखते हैं, शराब पीते हैं अपने ऑफिस में और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अब एफआईआर होना तो हो चुका है, तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, क्या कर लोगी तुम? और मुझसे बोलते हैं कि आप जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं कि आप वीडियो बनाइए, आपने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में, आप मुकदमा वापस क्यों ले रही हो? हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। मैं अपनी मर्जी से सनोज जी के साथ रहती थी, मैं 5 साल से उनके साथ रह रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसमें लोगों ने और स्वाहा करके आग डाल दी। इन सब चीजों के पीछे बैठा हुआ है वसीम रिजवी, वही आग लगवा रहा है और वही सब कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे भी फंसा लिया और सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट में दिया, 30,000 कोर्ट में दिया कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अपना इनको बेल मिल जाए, इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बैठा हुआ है वसीम रिजवी। सनोज बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया और आज पूरे ऑल इंडिया में उसको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश थी, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज चल रही है। 1 घंटे पहले एबीपी न्यूज से लेके सारे चैनल में उसकी न्यूज चल रही है। तो ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र था वसीम रिजवी का। मुझे भी षड्यंत्र में फंसा लिया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और मुझे इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी सीपी में हूँ, हनुमान मंदिर पे खड़ी हूँ, यहाँ से मैं एक वीडियो जारी कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया में चले, सारे न्यूज चैनल पे जाए, सारे लोगों तक, देश के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में आग लगवाने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, जिनका शिकार हम जैसी सीधी सादी और मासूम सनातनी लड़कियों को अपना मोहरा बना के और अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने मुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज मिश्रा जी को जल्दी से जल्दी बेल मिले और इन सब जितने ये पापी बैठे हुए, दुष्टी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सनोज मिश्रा एक गरीब लड़की जो कि बंजारे ने मोनालिसा, उसके लिए काम करने जा रहे थे, उसी लड़की